नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर शनिवार देर रात उस समय भगदड़ मच गई जब कथित तौर पर यात्रियों के बीच प्रयागराज जा रही 2 ट्रेनों के रद्द होने की अफवाह फैली। भगदड़ में 4 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। अचानक क्यों भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई? 8 पॉइंट में इसे हम समझते हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म पर खूब लगी हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी लेट थी। इन 2 ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। रेलवे ने हर घंटे 1500 जनरल टिकट भी बेचे। जनरल टिकट बेचने से काफी भीड़ बढ़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ फैली। प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एक्सीलेटर के पास भगदड़ मची, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ और इसमें कई लोगों की जान चली गई। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ का कारण पता लगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में नार्दर्न रेलवे के पीसीसीएम नरसिंह देव और पीसीएससी नार्दर्न रेलवे के पंकज गंगवार शामिल है। घटना की HAG यानी उच्च प्रशासनिक ग्रेड जांच शुरू कर दी गई है। समिति को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वीडियो फुटेज समेत उपलब्ध सभी सबूतों का विश्लेषण करने के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुखद घटना घटी जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच सीढ़ियों पर हुई थी। इस घटना में कई यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ अन्य यात्रियों के गिरने के कारण चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी, जबकि 15 पर जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। घटना उस समय हुई जब फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से यात्री प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे और सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गए, जिसके कारण अन्य यात्री भी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यह भी बताया कि घटना के बाद यह अफवाह फैलने लगी कि गाड़ियों का प्लेटफॉर्म बदलने के कारण भगदड़ मची, जिससे यह दुर्घटना हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ियों का प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में जो खबरें फैल रही हैं वह पूरी तरह से निराधार है। कोई ट्रेन न तो रद्द की गई थी और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। उन्होंने आगे भी बताया कि इस दौरान रेलवे ने 5 से 6 महिला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया था, लेकिन ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में कोई सच्चाई नहीं है। रेलवे CPRO ने यह भी पुष्टि की कि रात भर सामान्य रूप से ट्रेनें चलती रहीं और स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है। उन्होंने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घटना की जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन ये सवाल उठ जाता है कि आखिरकार भगदड़ मची कैसे? इसकी जाँच के बाद ये फिलहाल सामने आएगा कि ये जो स्थिति पनपी, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या रेलवे बड़ा एक्शन लेगा? और भगदड़ मचाने वाले लोग कौन है जो अफवाह फैलाए थे? इस पर भी पुख्ता प्रूफ मिलने के बाद कड़ी कार्रवाई की भरोसा भी रेलवे की तरफ से जताई गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे punjabkesari.com। धन्यवाद।